मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। अरे अभी कहाँ आप बैठिए ना, अभी तो अज़ान भी नहीं हुई। जब अल्लाह आपको बुलाएगा तो नहीं रुकूंगा, चली जाइएगा। हेलो। राहत, अनवर बोल रहा हूं, सरफराज का दोस्त। हाँ अनवर, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन से? तुम जान ही चुकी हो तो मैं आज अपने जुर्म और गुनाह का इकरार भी कर लेता हूं। तुम्हारे शौहर को तुम्हारे भाई हकदार ने नहीं, मैंने कत्ल किया था। और आज के बाद हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। क्या हुआ आपा? आपा आपा खैरियत? माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे गलत समझा, मुझे माफ कर। बस बस अब, लेकिन मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? किसका फोन था? अनवर याद है तुझे? अरे सरफराज का दोस्त, हाँ हाँ, उसका फोन था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था सरफराज को उसने मारा। अपने जुर्म का इकरार कर रहा था मेरे सामने। मैं आपको बताना नहीं चाहता था आपा कि क्या? यही कि अनवर और सरफराज भाई ने मिलकर फ्रॉड किया था मेरे साथ। मैंने पैगाम भिजवाया था सरफराज भाई को कि आए मुझसे मिलें, बैठ के बात कर लेते हैं। आप तो अपने हैं, कोई गैर नहीं है। लेकिन मेरा पैगाम सुनने से पहले ही अनवर ने उनको कत्ल कर दिया और उनके सारे पैसे लेके भाग गया। अच्छा बस, बात खुल गई ना, अब बस कर। मैं तो इस दिन के इंतजार में था कि अनवर मुझे मिल जाए तो मैं उसे लाके आपके सामने खड़ा कर दूं, ताकि आपको हकीकत का इल्म हो जाए। आपकी आंखों में छुपी हुई ये नफरत मेरे दिल को काट जाया करती थी। चल बस ना, बस मेरे भाई। मुझे लगता है कि मुझे मेरी बहन वापस मिल गई। तेरा एक दुरुस्त आए था तो फिर मैं इस खुशी के मौके पे तुझसे कुछ मांगने का हक रखती हूँ। क्यों नहीं, आप हुक्म करें, जान दे सकता हूँ आपके लिए।
तो फिर नीलम मुझे दे दे मेरे अरशद के लिए। क्यों नहीं आबा, क्यों नहीं? लेकिन मैं नीलम से एक बार अगर मैं पूछ। क्यों? उसने पूछा था जब हारून से शादी की थी। पहले उसने अपनी मर्जी की थी ना, अब तू अपनी मर्जी कर सकता है। जब उसने तुझसे नहीं पूछा तू भी उससे क्यों पूछे? तो यह है तुम्हारा एयरपोर्ट। मैं जानता था खान मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम खेल के उसूल अच्छी तरह जानते हो। बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इस खेल में कोई किसी का नहीं होता। आज तुम उस तरफ खड़े और मैं इस तरफ। हो सकता है कल बाला तुम्हारी जगह खड़ा और तुम मेरी जगह। मैं वो कभी नहीं करूंगा जो तुमने और फराज ने किया। हमने वही किया था जो खान कर चुका था, बस हमारा दाव नहीं चला। वरना ये बंदूक आज तुम मुझे बचाने के लिए निकालते, मारने के लिए नहीं। चल यार, कलमा पढ़ दे यार। हाँ थी कभी हमारी यारी, और तुम्हें याद है कैसी यारी थी हमारी? तुमसे तो मेरा खून का रिश्ता है। बिल्डर्स के ऑफिस में तुम्हें गोली लगी थी और खून मेरा ही मैच हुआ था। बहुत बेतबारी लेके जा रहा हूं। ना रिश्ते सच्चे ना दोस्ती, सब कुछ वक्ती। एहसान जता रहा है ताकि तुझे जिंदा छोड़ दूं। मैं जानता हूं तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ो। चलो किस्सा खत्म करो। हाँ कुछ नहीं हुआ यार, वो शादी का फायर था, पटाखे वटाखे होते हैं ना। अरे तेरे बगैर मुझे कौन सा सुकून मिलता है तेरी आवाज़ सुने बगैर। बहुत दिन हो गए तुझे मिला भी नहीं। हाँ कल 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 आऊँगा। अभी बाद में बात करता हूँ तुझसे। हाँ मेरे भाई, काम हो गया क्या? नो वरीज। अल्लाह
अस्सलाम वालेकुम। बैठिए प्लीज। फरमाइए, क्या बात करना चाह रहे थे आप लोग? जमील साहब पार्टी की जान थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत फरमाए। उनके गुजर जाने के बाद पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। अब हम ये सिर्फ चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से इस बार ज़िमनी इंतखाब आप लड़ें। मैं इस सियासत के झमेले से दूर ही रहना चाहती हूँ। इसी सियासत ने मुझसे मेरे शौहर को छीन लिया। मैं ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ सकती। क्या आप नहीं चाहती कि जमील साहब के कातलों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके? अगर आप नहीं चाहती तो हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि जमील साहब की सीट की हकदार आप ही हैं। ताहिर भी तो जमीली का भाई है, फिर आप लोग उसे टिकट क्यों नहीं दे रहे? जमील साहब की सियासत और ताहिर की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जमील साहब की मौत एक हादसाती मौत है और हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप ज़िमनी इंतखाब लड़ती हैं और कामयाब हो जाती हैं तो हम हुकूमत पर जोर डाल सकते हैं जमील अहमद की मौत के ऊपर एक जुडिशनल इंक्वायरी बैठाने की। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो जैसी आपकी मर्जी। इस बात की क्या जमानत है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी? इसकी जमानत हम आपको देते हैं, और फिर जमील साहब का सिंपैथी वोट भी तो आपको मिलेगा। अगर जमील के कातलों तक पहुंचने का यही एक रास्ता है तो ठीक है, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। तो फिर ठीक है, कल ही हम आपके कागजात जमा करा देते हैं। ठीक है। हाँ मामू, मैं स्क्वॉश का कभी अच्छा प्लेयर नहीं बन सका। कोच, अरशद कोच का होना बहुत जरूरी। अगर तुम अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हो तो उस्ताद बनाओ किसी को। सियासत भी एक खेल है। ये खान मामू, सियासी कोच कहाँ से मिलते हैं और कैसे बनते हैं? अरे यार, तुम तो इसी तालाब की मछली हो, इसमें इतने इतने बड़े मगरमच्छ हैं। किसी एक को भी उस्ताद बना लो। आपको किसने सिखाया? आपका कोच कौन था? मैंने जब लोगों को हारता देखा तो मैंने खुद ही जीतना शुरू कर दिया। लोगों की हार ने मुझे जीतना सिखाया है। हाँ, चलो। I'm sorry. It's okay. पता नहीं यार, उस रात मुझे क्या हो गया था। मैंने कहा ना it's okay. अच्छा, कुछ और बात करो। पता है भी ना, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम इतनी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाते हो। आर्टिस्ट तो तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं तो बस रंगों से खेलता हूँ। तुम्हारी तो इतनी सारी एग्जीबिशंस भी हो चुकी हैं। तो तुम्हारी भी करा देते हैं ना? उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ये क्या है? देखो, हमजा, तुम्हारी एग्जीबिशन हो रही है? हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक्चुअली मुझे भी नहीं आ रहा था, पता है। आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। मैं ये बात सबसे पहले तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। You know, मैं
हमेशा से जानती थी कि तुम एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। पता है, तुम मेरी जिंदगी में पारस बन गई। ये सब तुम्हारी मेहनत का सिला है हमजा। मेहनत तो मैं पहले भी बहुत करता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से सारी चीजें पॉसिबल हो। पागल हो तुम। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी बाबा को भी लेकर आऊं। ओके? सीरियसली? वो बहुत खुश हो। हाँ। क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? देखो शरबत, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एक बार मिलना चाह रहा हूं तुमसे, और उसके बाद वादा करता हूं दूर चला जाऊंगा तुमसे। हकदाद, मिलना तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं कर सकती। इसी दिन का इंतजार था मुझे। यूं मत करो मेरे साथ। टेक योर टाइम, इंतजार करूंगा मैं। मेरे लिए तुम मर चुके हो हकदाद। मैम, आपने बुलाया था? नायला, मैं तुमसे संजीदा बात करने आई हूँ और तुम इन फजूल कामों में लगी हो। बंद करो इसे। क्या हो गया अम्मी? खैर तो है? खैर नहीं है। मगर अब क्या हो गया? तुम्हें एक काम करना है। जी? खुफिया निकाह। क्या? लेकिन तुम्हें कमाल को जितनी जल्दी हो सके राजी करना है। अम्मी, वो तो राजी हो जाएगा, लेकिन खुफिया क्यों? क्योंकि एलानिया शबाना होने नहीं देगी। तो अम्मी, आप मामू से क्यों नहीं बात करती? वो भी राजी नहीं है। लेकिन मामू ने तो कहा था कि जो वो कह रहे थे तुम्हें उस पे यकीन है या मेरी बात पे यकीन है? अम्मी, मुझे आपकी बात पे यकीन है। तो बस फिर जो मैं कह रही हूँ वही करो। ठीक है। मैंने आपको समझाया था कि हमारे खानदान में औरतें इलेक्शन नहीं लड़ती। ये जमील की प्रेस्टीज का सवाल है। आपको उनकी प्रेस्टीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हल्का है और यहां के लोगों को हम सालों से जानते हैं। ताहिर, तुम्हें यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात मैं नहीं समझ रहा? कि तुम्हारे और जमील के सियासी कद में बहुत फर्क है। इसीलिए पार्टी चाहती है कि इलेक्शन मैं लड़ूं। पार्टी का फैसला गया भाड़ में। ये हमारा खानदान का मसला है। खानदान का नहीं, ये तुमने अपनी अना का मसला बना लिया है। हाँ, ये मेरी अना का मसला है। मेरा भाई गया है और अपने भाई की सीट पर इलेक्शन मैं लड़ूंगा। आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये मेरा हुक्म है।
हुक्म? तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? जमील ने कभी अपनी जिंदगी में मुझसे इस तरह बात नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जमील भाई गए, अब इस घर पर मेरा हुक्म चलेगा। इस घर के बड़े अभी जिंदा हैं और ये उन्हीं का फैसला है। बड़ों को तो मैं बाद में निपट लूंगा। तुम्हें पता है अच्छू भाई ने अपना फैन पेज बना लिया है। अच्छू फैन पेज? ऐसा क्या कर रहा है अच्छू जो उसको फैन पेज की जरूरत पड़ गई? What do you mean by that? He's a politician. आइंदा आने वाले दिनों में तो वो टॉक शोज में भी आया करेंगे। Can I have a napkin, please? टॉक शोज तुम देखना, इन टॉक शोज में अच्छू की कितनी डिमांड होगी। Really? Why? अच्छू टॉक शोज में जाएगा तो कितनी कॉमेडी होगी ना, वो खुद कॉमेडी है। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा खासा बोल लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा। सीरियस क्यों हो गई यार? अच्छा मजाक कर रहा था। चलो ये बताओ मूवी का क्या सीन है? कौन सी मूवी देख रहे हो? तुम ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? कितनी बार यही सवाल पूछोगे? मुझे जब तक यकीन नहीं आता मैं तब तक पूछती रहूंगी। तो तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? तुम्हारा तो है मगर शबाना आंटी का नहीं है। उन्हें मैं मना लूंगा, ओके? शायद उसकी नौबत ही ना आए। क्या मतलब? शबाना आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि मैं उनकी बहू बनूं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आज? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ मुझे उतना मुश्किल लगता है। नाइला, whatever happens, मैं हर कदम पर साथ हूं तुम्हारे। वादा? पक्का वादा। चलो भूख लगी थी ना, खाओ अब। आप कब आए? आपकी जिंदगी में या इस मंजर में? ना ही तो आप मेरी जिंदगी में हैं, ना इस मंजर में हैं, ना अवाने पस मंजर में हैं। अभी तक खफा लग रही हैं मुझे। नहीं। तो फिर इतने दिनों से इतनी खामोश क्यों है? कभी कभार मुझे खामोशी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैं क्या समझ रही हूँ आप बताइए? यही कि आपके और सरवत के बीच कुछ है ना? ऐसा था। हाँ, इसलिए सरवत के शौहर को मार दिया और अब है ना? और वो क्या है? वो उस फोन कॉल से क्लियर हो गया। मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। क्यों? अकेला रहना चाहती हूँ कुछ दिन। मैं उसे किसी कीमत पर भी इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा। क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। पार्टी का फैसला है।
और तुम्हारे खानदान के बड़ों का फैसला है किस किस से लड़ोगे। मैं आज़ाद उम्मीदवार के तहत इलेक्शन लड़ूंगा। किस बुनियाद पर लड़ोगे? लोग बेवा को वोट देंगे और तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते? एक अच्छा मशवरा दे सकता हूं। अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की बजाय अपनी भाभी का साथ दो। और अगर आपसे मैं ये कहूं कि सरवत और खान का ताल्लुक था तो? ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसा ही है। खान अपनी बीवी को लेकर जमील भाई के घर पर दावत के लिए गया था और उसे ठीक तीसरे दिन उनकी मौत हो गई थी। मगर खान को तो जमील ने अपने घर दावत पे बुलाया था। हाँ, लेकिन उनके जाने के बाद भाई और भाभी में बहुत झगड़ा हुआ था। मैंने सब सुना था कि सरवत और खान का कोई चक्कर है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? अभी तो सबूत नहीं। अगर तुम सबूत ले आओ तो ये समझो तुम इलेक्शन लड़ोगे। फिर तो मैं सबूत ला के रहूंगा। अवाम करप्शन बर्दाश्त कर सकती है, कत्ल बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने लीडर की बदचलनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। खान, तुम जानते हो ना कि जमील की बेवा सरवत ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है। बाय हुक और क्रुक ये सीट हुकूमत को मिलनी चाहिए। आपका भी तो एक कैंडिडेट उस जगह से लड़ रहा है। लेकिन वो जीत नहीं सकेगा। सारा सिंपैथी वोट सरवत ले जाएगी। वैसे भी ऑपोजिशन इस मर्डर को एक सिंपैथी इशू बना रही है। वो तो ठीक है, लेकिन ये सीट तो हमेशा ऑपोजिशन जीतती आई है। जीती थी जब तक जमील था। एक काम करो, तुम सरवत से बात करो। I mean, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करो। उससे कहो कि हमारे हक में दस्तबरदार हो जाए। अगर वो फिर भी ना माने तो उससे कहो कि कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री उससे भी दे देंगे, बट शी हैज टू लेट गो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम अपनी ताकत दिखाओ, बल्कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम्हारी वजह से मैं कहां कहां जलील हो रही हूं। क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो हक़दाद? हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं मैं। पीछा छोड़ दो मेरा, रहम करो मुझ पे। चले जाओ यहां से। चले जाओ हक़दार, बस। ताहिर तुम्हें आज के बाद तंग नहीं करेगा। क्यों? कौन हो तुम?
गॉडफादर हो? क्या करोगे तुम? उसको भी जमील की तरह मार डालो? मैंने जमील को नहीं मारा है। झूठ बोलते हो तुम। मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई एतबार नहीं, बिल्कुल एतबार नहीं। तुमसे कभी झूठ नहीं बोला मैंने, तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मुझे अपने बच्चों की कसम है, मेरी बात पे यकीन करो, तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है मैंने। खुदा का वास्ता है तुम्हें। मेरा एक बच्चा है जो कि माजूर है। और उसकी देखभाल मैं अपने हाथों से करता हूँ, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है। और मैं आज अपने उस माजूर बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। ना ही कभी दूंगा। दगा किया है, न करूंगा। मैं तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत करूंगा सबक, और उस मोहब्बत को निभाने के लिए चाहे मुझे कितनी ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़े, पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारा हकदार। आंखें जमी जमी सी, सांसें थमी थमी सी, तू भी खफा खफा है, नाराज है खुदा भी। आंखें जमी जमी सी, सांसें थमी थमी सी, तू भी खफा खफा है, नाराज है खुदा भी। फूल फूल खान दर्द की बहार, ख्वाहिशें है खून खून इश्क तेज़दार। नाटों भरा है जंगल, एक आग है मुसलसल, इश्क तू मसीहा। मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ। हेलो, आप कौन? अनवर कहाँ है? उसका फोन क्यों बंद है? आपके पास मेरा नंबर आया कहाँ से और आप कौन हैं? हाँ लेकिन कहीं खान ने तो अनवर को
तुम्हारी वजह से मैं कहां कहां जलील हो रही हूँ। क्यों मेरी जिंदगी में जहर घोल रहे हो हकदार? हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ मैं। पीछा छोड़ दो मेरा, रहम करो मुझ पे। यहाँ नहीं तो कहाँ है आप? मुस्कुराया करें, अच्छे लगते हैं। I need a favor from you. Promise me you would do it. बोलो क्या बात है? वो एक फैशन चैनल लॉन्च हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि उस शो की होस्टिंग मैं करूँ। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यू आर अडोरेबल। आपके लिए ब्लैक कॉफी। ओके।